हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं FY BCom का सेमेस्टर 2 का एक सब्जेक्ट का टॉपिक जिसका नाम है सर्विसेज। ओके, तो गाइस आज का लेक्चर बेसिकली FY BCom सेमेस्टर 2 वाले बच्चों के लिए है। तो गाइस FY BCom सेमेस्टर 2 में हमारे पास में एक सब्जेक्ट है कॉमर्स 2, और उस कॉमर्स 2 में गाइस पहला जो टॉपिक है, पहला जो मॉड्यूल है वो है इंट्रोडक्शन टू सर्विसेज। तो गाइस आज के लेक्चर में हम लोग उस मॉड्यूल का पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो गाइस क्वेश्चन का नाम है डिफाइन सर्विसेज एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये रहा हमारा क्वेश्चन, डिफाइन सर्विसेज एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो गाइस ये जब क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, तो गाइस आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स करके भी आ सकता है या तो फिर फीचर्स ऑफ सर्विसेज करके भी आपको एग्जाम में आ सकता है। तो दोनों का ही आंसर आपको यही लिखना है। ओके, तो गाइस आप सबसे पहले देखते हैं कि ये सर्विसेज क्या होता है। आपने गुड्स सुना है, आपने प्रोडक्ट सुना है, लेकिन ये सर्विसेज क्या है? तो गाइस सर्विसेज क्या है, हम लोग पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। और ये जो डेफिनेशन है वो फिलिप कॉटलर का डेफिनेशन है। ओके, तो देखते हैं क्या लिखा है। फिलिप कॉटलर डिफाइन सर्विसेज एज any act or performance that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything is called services। तो गाइस सर्विसेज बेसिकली क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मार्केट में जाते हैं, हम लोग गुड्स खरीदते हैं। गुड्स ऐसी चीज, ऐसे आइटम्स को हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे कि मोबाइल फोन है। ओके, तो मोबाइल फोन क्या है? एक गुड्स है, आप उसको देख सकते हो। बट सर्विसेज कुछ ऐसे परफॉर्मेंस होते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है जो सामने वाला पर्सन आपको देता है, सर्विस देता है, लेकिन उस सर्विस को आप देख नहीं सकते हो। आप उस सामने वाले पर्सन को तो देख सकते हो, बट यू कैन नॉट सीन अ सर्विसेज। जैसे कि आप पेमेंट करते हो, डॉक्टर को फीस पे करते हो, या आप टीचर को फीस पे करते हो। टीचर आपको सर्विस देता है, डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करता है, और उसके बदले में आप क्या कर रहे हो? उनको फीस पे कर रहे हो। तो डॉक्टर आपको सर्विस दे रहा है, और ये सर्विस कोई टेंजिबल चीज नहीं है, आप उसको देख नहीं सकते हो, लेकिन आप उसके बेनिफिट को एक्सपीरियंस कर सकते हो। ओके, तो गाइस देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट क्या लिखा है। अ सर्विस इज एन एक्टिविटी। सर्विस क्या है? कुछ एक्टिविटी होती है और बेनिफिट दैट अ पर्सन और बिजनेस प्रोवाइड टू अनदर। सर्विसेज आर इंटेंजिबल, यू कांट सी और टच देम, बट यू कैन एक्सपीरियंस देयर बेनिफिट्स। आप सर्विस को देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, बट उसके बेनिफिट्स को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि इसके फीचर्स। सबसे पहला फीचर है गाइस इसका इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो भी चीज जिसको आप देख नहीं सकते हो उसको आप बोल सकते हो दैट इज इंटेंजिबल। तो गाइस यहां पे लिखा है सर्विसेज डू नॉट हैव अ मटेरियल फॉर्म। सर्विस का कोई फिजिकल, कोई मटेरियल फॉर्म नहीं होता है। सर्विस कोई गुड्स तो है नहीं, and therefore they are intangible. Services cannot be touched or seen. It can be experienced only. Services को आप खाली experience कर सकते हो। Services of teacher, lawyer, doctor all are intangible. जो मैंने आपको एग्जांपल दिया गाइस, उसी को मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं inseparability. Inseparability वर्ड आया है separable से। Separable किसको बोलते हैं? जो चीज को आप अलग कर सकते हो राइट, उसको हम क्या बोलते हैं? सेपरेबल। लेकिन यहां पे वर्ड क्या लिखा है? इनसेपरेबिलिटी। सर्विस का फीचर ये है कि सर्विस क्या होती है? सर्विस इनसेपरेबल होती है, यानी कि सर्विस को आप सर्विस प्रोवाइडर से अलग नहीं कर सकते, है ना। अगर आपको इलाज करवाना है तो डॉक्टर का प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर आपको नॉलेज चाहिए तो वहां पे टीचर का प्रेजेंट होना जरूरी है। टीचर को आप नॉलेज से अलग नहीं कर सकते हो। अगर आपको लेक्चर अटेंड करना है तो वहां पे टीचर का होना भी जरूरी है। पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। Services cannot be separated from the service provider. The production and consumption of the service take place at the same time. For example, a doctor must be physically present at the time of treating the patient. Same example कि डॉक्टर को physically present रहना पड़ेगा जब वो पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है। ठीक है, तो गाइस क्योंकि जो सर्विस है वो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन एक बार हुआ फिर कंजम्पशन कहीं और हो रहा है, ऐसा नहीं। वो तो गुड्स के केस में होता है कि गुड्स हमारा जो है वो किसी फैक्ट्री में बना, देन उसके बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, देन उसको रिटेलर के पास में आया, फिर रिटेलर से कस्टमर ने खरीदा। तो यहाँ पे क्या है? बहुत सारे अलग अलग पार्टीज है, लेकिन सर्विस में कैसा होता है कि जो सामने वाला पार्टी है वो फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग।
पॉइंट नंबर थर्ड इज इनकंसिस्टेंसी। सर्विस में गाइस एक ये चैलेंज ये बोल सकते हो या एक प्रॉब्लम बोल सकते हो कि सर्विस कैसी होती है, वो इनकंसिस्टेंस होती है। यानी कि इनकंसिस्टेंट किसको कहते हैं, यानी कि जो आपको हमेशा सेम नहीं मिलती है चीज, उसको आप क्या बोलते हो, इनकंसिस्टेंट बोलते हो, जो कंटिन्यूअस नहीं होती है। गाइस गुड्स जो है वो आप कोई भी शॉप से खरीदो, फॉर एग्जांपल आप पर्टिकुलर आप मोबाइल फोन खरीद रहे हो, कोई एक मॉडल का मोबाइल फोन खरीद रहे हो, सैमसंग का है, एमआई का, तो आप कहीं से भी खरीदो आपको वो सेम एग्जैक्टली सेम मॉडल मिलेगा, सेम कलर मिलेगा, सेम फीचर्स मिलेंगे। लेकिन जो गाइस सर्विसेज है उसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सर्विस कौन दे रहा है आपको, कोई एक पर्सन दे रहा है, कोई इंसान दे रहा है, और हर पर्सन जो है वो क्या होता है, वो डिफरेंट होता है दूसरे पर्सन से। तो गाइस सर्विस की क्वालिटी में, परफॉर्मेंस में यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी। सर्विसेज आर हेट्रोजीनियस। इनकंसिस्टेंसी के लिए हम लोग हेट्रोजीनियस भी वर्ड यूज करते हैं। इन नेचर इट मींस सर्विस परफॉर्मेंस में डिफर फ्रॉम वन सर्विस प्रोवाइडर टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल ऑल वेटर एट द होटल आर नॉट इक्वली पोलाइट। जो भी आप होटल में जाते हो तो वहां पे बहुत सारे वेटर्स होते हैं, तो क्या हर वेटर पोलाइट होता है, अच्छे से सर्विस देता है? नहीं। टीचर्स इन अ कॉलेज में टीच डिफरेंटली। ये तो आपको सबको आप रिलेट करोगे इस चीज से कि कॉलेज में आप जाते हो तो हर टीचर के आपको बराबर से पढ़ाता है, कोई टीचर आपको अच्छे से पढ़ाता है, कोई टीचर का आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट। Also, the same person may provide different quality of service at the different time depending upon the mood, health and other factor. और guys, कोई पर्सन आपको अच्छी सर्विस दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको हमेशा अच्छी सर्विस देगा, क्योंकि वो भी इंसान ही है, उसकी तबीयत खराब हो सकती है ना, उसका मूड अच्छा नहीं हो सकता है। तो सेम पर्सन से भी आपको डिफरेंट टाइम्स पे अलग अलग टाइप्स का सर्विसेज देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 इज पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी गाइस उस चीज को बोलते हैं जो चीज आप लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए यूज करते हो, उसको क्या बोला जाता है, पेरिशेबिलिटी। तो गाइस यहां पे आप देखते क्या लिखा हुआ है, सर्विसेज आर हाईली पेरिशेबल। सर्विसेज क्या होती है, पेरिशेबल होती है। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर सेल। इफ अ होटल रूम इज अनबुक्ड फॉर अ नाइट, that revenue opportunity is lost forever as the room can't be stored for another day। यहां पे गाइस बोला गया आप गुड्स को तो स्टोर करके रख सकते हो गोडाउन में, वेयर हाउस में, बट सर्विसेज कोई स्टोर करने वाली चीज नहीं है। सर्विसेज को गाइस आपको उस टाइम पे ही यूज करना पड़ता है, कंज्यूम करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे एक एग्जांपल दिया है कि अगर होटल रूम अनबुक्ड है एक रात के लिए, पूरा रात भर वो क्या रहा, अनबुक्ड रहा, तो क्या वो उसको इसका रेवेन्यू जो है वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो गया, क्योंकि आप इसको दोबारा से यूज नहीं कर सकते, है ना। नेक्स्ट डे आपको जो है वो रूम का बुकिंग मिलेगा, लेकिन ये जो रात चला गया इसका जो बुकिंग नहीं आया, इसका जो रेवेन्यू लॉस हुआ वो आपको रिकवर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, कैन नॉट बी रिटर्न टू द सेलर वंस यूज्ड। सर्विस ऐसी चीज है गाइस जिसको आप सेलर को रिटर्न नहीं कर सकते हो। सर्विस कोई गुड्स तो नहीं है, आपने कोई गुड्स खरीदा, वो डिफेक्टिव निकला, डैमेज निकला, तो आप सेलर को रिटर्न कर सकते हो, बट सर्विस कोई प्रोडक्ट तो नहीं है। एक टीचर ने आपको जो है वो अच्छे से नहीं पढ़ाया, या एक लॉयर ने जो है आपका केस अच्छे से नहीं लड़ा, तो आप उससे पैसा रिटर्न नहीं ले सकते हो गाइस। वो सर्विसेज आप जो है उसको रिटर्न नहीं दे सकते हो, बराबर। नेक्स्ट क्या लिखा है, अ डिफेक्टिव कंप्यूटर कैन बी रिटर्न बैक टू द सेलर, बट अ डिफेक्टिव हेयर स्टाइल, poor quality teaching counseling cannot be returned back to the service provider। सिंपल सा है गाइस एग्जांपल। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, इंटरैक्शन बिटवीन कस्टमर एंड द सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस गाइस ऐसी चीज है जहां पे दोनों पार्टी का इंटरैक्शन, यानी कि दोनों पार्टी का कॉपरेशन, कनेक्शन होना जरूरी है। गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता है। गुड्स के केस में आप पेमेंट करते हो, आप गुड्स लेकर आ जाते हो, अपने घर पे आप यूज करते हो, सेलर का इसमें कोई इंटरैक्शन नहीं है, आप उसको इंडिपेंडेंटली यूज कर रहे हो। बट सर्विस के केस में गाइस आपको और सर्विस प्रोवाइडर को दोनों को इंटरैक्शन करना पड़ता है, दोनों को इंटरैक्ट करना पड़ता है, दोनों को आपस में बात करनी पड़ती है, कॉपरेट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैंक में जाते हो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, तो बैंक्स जो आपको जो भी डिटेल्स मांग रहा है, आपको वो डिटेल्स उसको देनी पड़ेगी, तभी आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा, अदरवाइज आपका बैंक अकाउंट ओपन नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल, आप कॉलेज में जाते हो, क्लास में जाते हो, टीचर आपको पढ़ाता है, लेकिन अगर आपका अटेंशन ही नहीं है, आप उनको सुन ही नहीं रहे हो, तो क्या आपको उसका बेनिफिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। दोनों का इंटरैक्शन, दोनों का कनेक्शन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्विस में। पढ़ते हैं क्या लिखा है, A service often require active participation from both the customer and the service provider। दोनों की तरफ से एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। The customer needs to be present at the point of manufacture of service। जहां पे भी सर्विस दी जा रही है, मैन्युफैक्चर ऑफ सर्विस यानी कि जहां पे भी सर्विस डिलीवर की जा रही है, वहां पे कस्टमर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7 इज लास्ट पॉइंट, नॉन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप गाइस यानी कि कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो हम उसके ओनर बन जाते हैं, हम उसके मालिक बन जाते हैं, लेकिन सर्विस के केस में ऐसा नहीं होता है। सर्विस के केस में जो सर्विस प्रोवाइडर है वही उसके सर्विस का ओनर है, आपको सिर्फ उसका बेनिफिट मिलेगा, बराबर। तो यहां पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। सर्विसेज मे नॉट रिजल्ट इन द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप
राइट्स फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर टू द कस्टमर। यहां पे सर्विस प्रोवाइडर से कस्टमर के पास में कोई भी राइट ट्रांसफर नहीं होता है। एग्जाम्पल, व्हेन यू बुक अ ओला कैब यू डोंट एक्वायर द ओनरशिप ऑफ दैट कार। जब आप ओला कैब बुक करते हो या उबर बुक करते हो तो गाइस आपको सिर्फ सर्विस मिल रही है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, बट आपको कार की ओनरशिप नहीं मिल रही है, बराबर। आगे क्या लिखा है, हाउएवर इन द केस ऑफ मार्केटिंग ऑफ गुड्स द ओनरशिप ट्रांसफर टेक प्लेस वंस द बायर मेक द पेमेंट टू द सेलर। लेकिन मार्केटिंग ऑफ गुड्स यानी कि गुड्स जब आप खरीदते हो तो यहां पे गाइस जैसे ही आपने पेमेंट किया सेलर की ओनरशिप ट्रांसफर होके आपको पास आ जाती है ना, यानी कि आप उसके ओनर बन जाते हो। लेकिन सर्विसेज तो कोई गुड्स है नहीं, तो यहां पे ओनरशिप ट्रांसफर होने का सवाल नहीं उठता। ओके गाइस, ये थे फीचर्स ऑफ सर्विसेज। ये इसको क्या करना है, आपको अपने नोट्सबुक में लिख लेना है गाइस, ये आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ओके, तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। होप के गाइस आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। ओके, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।